निवेदन देखो बड़ो ही आनंद आ रहा है। और मानस में गोस्वामी जी पहले लिख गए, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहा मुने ना हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि सब ठाकुर जी के हाथ में। फिर भी आज का इंसान अपने अंदर कितना गर्व, कितना गुरूर, कितना अहम, कितना घमंड, कितना अभिमान लिए हुए बैठा है। देखो का हुआ अभिमान है अपनी दौलत को, का हुआ अभिमान है अपनी संतान को, का हुआ अभिमान है अपने परिवार को, और का हुआ अभिमान है गायबे को, का हुआ बजायबे को, और काऊ काऊ मोजे से गमा रहे यूं ही ना पतो के अभिमान काय को कोरो ही फटे जा रहा है। देखो कवि लिख रहा है कवित्व में मास्टर जी, क्यों रे नर घुमानी पछतावेगो कंचन सिकाया पे काहे को घमंड करे, माटी में मिल जावेगी राम नाम शुभ काम कियो नहीं, कहते ही कहते तेरो जीवन चलो जावेगो, कहते यूं ब्रज बाबू भजले तू राम ना, अंत के समय पे तेरे जेई काम। अब तुम कहें तो साहब साखी ते शुरू करूं, और तुम कहें तो फिर नेक्स्ट छोड़ाऊं 2 मिनट में है? हाँ तुम यही में राजी है, टॉप टॉप लगे भाई जी। और धुन कह रही है तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी है, मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। और क्या कहा, कभी अपनी हस्ती, भैया रामवीर, कभी अपनी हस्ती मिटा के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। जोरदार तालियां बजा दो एक बार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भूपेंद्र भाई। सांवरे को दिल में बसा
शानदार। कॉर्डलेस किधर है? आप जैसे विद्वान बताते हैं, गम में रोने वालों को हंसाया नहीं जाता, लहरों का पानी हाथों से हटाया नहीं जाता, होने वाले तो खुद ब खुद हो जाते हैं, अपने कहकर किसी को अपना बनाया नहीं जाता। जैसे आज आप या लोधपुरा में इकट्ठे है के बैठे हैं दादा, ऐसे ही एक दिन परमपिता ब्रह्मा को दरबार लगे रोए, ब्रह्मा जी के दरबार में बलशाली रावण पहुंचता है, जाकर के कहता है प्रभु आपने संसार में सबके काल बताए पर मुझे मेरा काल नहीं बताया। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए, रावण से बोले अवध भूप के महल में, अवध भूप के महल में आके प्रगटे राम और कुटुंब सहित रावण तेरो मेटिंगे जगते राम। कौशल्या नारी मिले, कौशल्या नारी मिले, कल शादी रचाई जाएगी, सोने की लंका रावण तेरी खाक में मिला दी जाएगी। अट्टहास करके हंसने लगा बलशाली, जोर जोर से हंसने लगा, हा हा करके हंसने लगा, क्या मारेगी मुझको माछरी, वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। प्रभु मोते रावण कहते वहां से चल दिया और कहा गो राकेश कुमार साहब, कौशलपुर में राजा सुकौशल की बेटी कौशल्या गौरी मैया के मंदिर में पूजन कर रही है, कौशल्या को हरण कर लियो, सरयू नदी के किनारे लेके बलशाली रावण आए गए, जिकड़ी चालू है रही है, सबसे पहले जिकड़ी की झड़ा है रही है, बलशाली रावण सोच रहा है भैया रामवीर क्या सोच रहा है सुनिए। कमेटी जो कह रही पहले नंबर पे तो टॉप डार के चल लो है, ले भैया कोई बिन मारे मर जाए तो काम बन जाएगा। सम्मानित कर रहे हैं बड़े भाई राकेश जी साहब, और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बड़े भाई ने इतनी मेहनत की है इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, जो समझो यही नहीं ये कलाकार इकट्ठे कर दिए। और कभी क्या कह रहा है रामवीर भैया,
वीरेंद्र भैया एक कथा चल रही है कौशल्या हरण की। 4 लाइन कथा के संग में याद आ गई है। तुम के तो कह दो साहब ने ऊपर को हाथ करके सिग्नल दे करो। कह दो छोरा को पापा एक जोड़ी कुर्ता पजामा मांगते 3 साल निकाले वो रात भर खेत पे रखवारी करेगो और चाहे कछुई है जाए बेटा ने अगर ने कहूं कह दे ना पापा जी वो पे यहाँ पे सलना पड़ रही वो कोई अगर रूम लेवा दो धौलपुर में वहां पढ़ूंगो चाहे घोटू कर्जा में घट जाए पर बेटा को रूम जरूर लेवा लेगा। पापा ना पता बाको लाड लबा रूम पे क्या कर रहा है। 4 लाइन आ रही है दिल तक पहुंचे तो ताली नहीं पहुंचे तो भले गाली। मास्टर जी कैसे पैसा ले होटल पे खानो। एक चीज और जोरदार चल रही है तुमने देखी होगी बाबू बता दो। अरे ऊतन किसी कटगे करा के कटगे देखो एक साइड बिल्कुल फ्रेश मिलेगी ऐसे समझो काऊ ने देव उठनी के आस पर चौका लगाए दो और एक साइड ऐसी मिलेगी जैसे काऊ ने पेटोरा पर छान छाए दी है। वारे तेरी कटिंग मास्टर अरे ऊतन किसी कटिंग कराएगी यो मानो फिल्म बनाए रहे हैं। कानन में ये लीड लगा के टच के फोन बलशाली रावण ने सोचा जो मैं हत्या करूं नार की दोषी बनूं जमाने का। काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। ले संदूक असुर ने या में कौशल्या बैठाई और बाबा या में जल के बीच। बलशाली रावण ने अपना काम कर दिया। उधर में महाराज दशरथ जी कौशल्या की बारात लेके कौशलपुर में पहुंच गए। राजा सुकौशल को पता चला कि बारात नगर में आ गई है। बेटी को कोई पता ना है। राजा रोएगो। ओरिजिनल जिकड़ी का चौक आ रहा है जो पुराने बुजुर्ग गाते थे। राजा अपनी रानी से कह रहा है रामवीर भैया क्या कह रहा है सुनिए। भूपन
और देखो याने पास बुलाए लिए रानी, तेरे याने पास बुलाए परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं और संचालक भाई साहब रानी रोए गई है। राजा तो कह रही है कि प्रभु हमें यह देश से छोड़ के चले जाएंगे अगर हमारी बेटी नहीं मिली तो। और टुकड़ी गजल कह रही है, क्या कह रही है? ए मेरे हमनसीब तू कहीं और चल, महाराज हमारी पुत्री कौशल्या अगर नहीं मिली तो इस संसार में हमारी इज्जत का कोई हवाला नहीं है। 5 मिनट रह जाएं जब बता दियो गीत होगो। ए मेरे हमनसीब तू कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। ए मेरे हमनसीब
सुनो सा। और देखो बहुत पुरानी धुने, सैपल क्षेत्र है, संगीत के बड़े बड़े मर्मज्ञ विशेषज्ञों को क्षेत्र है। हम जैसे अपनी चतुराई ने दिखा में तो ना दिखा सके, लेकिन धुन सुनो, पहले धुन सुनो और फिर गीत सुनो। और जब वास्तव में गीत अपने मोहते जो के मैं गीत हूं तो ही गीत है। बहुत पुरानी धुने। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। राकेश साहब, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। रामवीर भैया, सुना होगा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। और हमारी तरफ से गीत आ रहा है, सारे तीरथ तेरे अशोक भाई, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। दूसरी लाइन दिल को छुएगी और पीछे तक आशीर्वाद चाहूंगा तालियों का। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और सुन, अरे घर में मैया जो भूखी, मैया जो भूखी, तेरी मैया जो भूखी बिलखती रहे, घर में मैया जो भूखी तेरी बिलखती रहे, तो संत ब्राह्मण जमाने से तीरथ तेरे घर के और माताओं से मेरा निवेदन है, आपके इस बेटे की बात अच्छी लगे तो थोड़ा सा आशीर्वाद आप भी देना। क्यों? तेरी मैया के तन पे तो कपड़ा नहीं, निज जननी के तन पे तो धोती फटी,
तो माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा ओ शारदी माँ बाप है काशी मथुरा देखो चलते फिरते या भगवान घर में तेरे परमात्मा की मूरत सबने देखी है, सूरत काउन ना देखी बाबा स्वाभावारे हो। चलते फिरते या भगवान घर में तेरे छोड़ इनको भटकता काहे संसार में लर लर ला अरे चलते फिरते भगवान घर में तेरे छोड़ इनको भटकता काहे संसार में पिता हाँ पिता पानी को प्यासे क्या कहा पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। अंतिम बंद ओ बाहर इंसान तूने क्यों तजी है शर्म अनाथ आश्रम में जाइयो हम जैसे गरीबन के बच्चा मिल गए वृद्ध आश्रम में चले जाइयो बड़े बड़े रईसन के मैया बाप भर्ती मिल गई इसलिए कभी कह रहा है ओ बाहर इंसान तूने क्यों तजी है शर्म बूढ़े माँ बाप को भेजा वृद्ध आश्रम कर्म ऐसे किए वाह भाई मास्टर जवाब नहीं आपका कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला राम गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा। पिता हाँ पिता हाँ पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। और तेरी मैया के तन पे तो कपड़ा नहीं तेरी जननी के तन पे तो धोती फटी माँ पे चूनर